Hello students, welcome to all of you in your maths class once again. So let's get started. Today we are going to discuss our periodic test 2 syllabus. हमें अपने periodic test 2 में पेन पेपर टेस्ट में 3 चैप्टर्स को पढ़ना है. चैप्टर नंबर 9 मनी, चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड चैप्टर नंबर 12 मेजरमेंट ऑफ वेट. हमें एक्टिविटी में चैप्टर नंबर 16 ज्योमेट्री को पढ़ना है और सब्जेक्ट एनरिचमेंट में चैप्टर नंबर 10 फ्रैक्शंस इसे पढ़ना है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सब्जेक्ट एनरिचमेंट चैप्टर नंबर 10 फ्रैक्शंस. आज हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो हम इस चैप्टर का कोई भी वर्क अपने कॉपी में नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट एनरिचमेंट का चैप्टर है. सो फ्रैक्शंस में हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था, हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, इसके कौन कौन से टर्म्स होते हैं. तो हम आज इन टॉपिक्स को रिकैप करके आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ होल इज़ नोन एज फ्रैक्शन. होल का एक टुकड़ा फ्रैक्शन होता है. इफ़ अ वाटरमेलन इज़ कट इनटू 4 पार्ट्स, अगर एक वाटरमेलन के 4 पार्ट्स कट कर दिए जाएं तो हम उसको फ्रैक्शन से कैसे शो कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल में लिखा है. ठीक है, जो शेडेड पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, हमने उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन लिखा है. ठीक, जिस पार्ट में कलर है उसके अकॉर्डिंग क्या फ्रैक्शन होगा. जब पूरा होल पार्ट होगा तो 1, जब हमने वाटरमेलन को डिवाइड नहीं किया है तो वो पूरा होल है, उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. जब हमने उसके 2 पार्ट कर दिए देन 1 पार्ट शेड है, इसीलिए 1/2. ओके, तो फ्रैक्शन में 2 टर्म्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जो पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो नंबर रहता है वो न्यूमरेटर होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है. अ नंबर इज़ रिटन अबव एंड द बिलो ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, उस अरेंजमेंट को हम फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक, जैसे कि 1/2, 1 क्या है, न्यूमरेटर एंड 2 इज़ अ डिनोमिनेटर. इस अरेंजमेंट को हम फ्रैक्शन कहते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ कंप्लीट सर्कल. ये एक होल है. जब हमने इसके 2 पार्ट कर दिए तो एक पार्ट को हमने कलर कर दिया. अब कलर पार्ट के अकॉर्डिंग इसका फ्रैक्शन होगा 1/2. जिस पार्ट को हम लेते हैं वो न्यूमरेटर होता है. इस सर्कल में हमने 4 इक्वल पार्ट्स है और 1 पार्ट कलर है. 1 पार्ट कलर पार्ट के अकॉर्डिंग इसका फ्रैक्शन होगा 1/4. ओके, नाउ लुक एट दिस फिगर. अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, हमने अभी पढ़ा है, और अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स. 3/4 मीन्स क्या होगा, 3 पार्ट्स ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. हम फ्रैक्शन में जब पार्ट्स डिवाइड करते हैं तो सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन होता है. ओके, 3/4 में 3 न्यूमरेटर होगा, जो लाइन के नंबर ऊपर होगा वो न्यूमरेटर होगा और जो लाइन के नीचे नंबर होगा वो डिनोमिनेटर होगा. व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड. अब इस होल फिगर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 हैं. हम काउंट करके 8 कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और हमें शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग इसका फ्रैक्शन लिखना है. तो शेडेड पार्ट कितने हैं, 5, तो 5/8 इसका फ्रैक्शन हो गया. नाउ इन दिस फिगर शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करें. 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स शेडेड हैं. तो इसका क्या फ्रैक्शन होगा, 5/6. क्लियर. तो इसी तरीके से हम फ्रैक्शन को पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट करेंगे. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ग्रुप आर ब्लू बियर्स. टोटल नंबर ऑफ बियर्स कितने हैं, 10. तो 10 क्या होगा, टोटल नंबर डिनोमिनेटर में चला जाएगा. और अपॉन के ऊपर हम क्या नंबर लिखेंगे, जो ब्लू बियर्स हैं. ब्लू बियर्स कितने हैं, 1 2 3, यस, 3/10. ये इसका फ्रैक्शन हो गया. इसी तरीके से हम लिखते हैं. अब जब पूरा एक होल रहता है तो हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. जब उस फिगर का 1/2 एक पार्ट के अकॉर्डिंग, कलर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसके फ्रैक्शन को लिखा है, तो कलर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग आप सारे फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, और जितने टोटल नंबर पार्ट हैं वो डिनोमिनेटर में होता है और जिस पार्ट को हम लेते हैं वो न्यूमरेटर होता है. अब हम इसमें लिखें, कैसे लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन होगा 1/2. ओके, इसका क्या फ्रैक्शन लिखें, 1/4. टोटल नंबर ऑफ पार्ट डिनोमिनेटर में जाएगा. इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3. और इस फिगर का लास्ट का फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे, 3/4. ठीक है, अगर हमें अब शेड करना है, कलर करना है, पेंसिल से हम शेड करेंगे. 1/4 मीन्स
पूरे फिगर में 4 पार्ट्स हैं, हम इसके 1 पार्ट को शेड करेंगे। जितने न्यूमरेटर में नंबर हैं हम उतने पार्ट को शेड करेंगे। डिनोमिनेटर मीन्स टोटल नंबर्स, ओके। लास्ट मीन्स 2/3 में हम 2 पार्ट्स को शेड कर देंगे आउट ऑफ 3 पार्ट्स। तो इसी तरीके से हम आपके बुक के क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो जितने पार्ट्स हम टेकन लेते हैं वो न्यूमरेटर होता है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। और 2/3, 3/5 इसे हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। इसे हम अरेंज करके राइट करते हैं। सो अब आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 39 पे डेट मेंशन करोगे और होमवर्क मेंशन करोगे, और जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे आप पेंसिल से नीट एंड क्लीन शेडिंग का पार्ट करोगे, ठीक है। डार्क डार्क नहीं, बहुत ही लाइट हैंड से शेडिंग करोगे। और जिस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाएगा आप क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करके उसे कंप्लीट करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।